सबसे मोतबर फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं कि ये दोनों फरिश्ते अल्लाह ताला की एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है। सबसे इम्पोर्टेंट अहकामात यही बजान आते हैं। वाक़या ऐसा हुआ कि कुछ मुशरिकीन बल्कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर हुए और पूछा कि आपके पास वही कौन लेके आता है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही वही लेके आते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अगर वही लेके आते हैं तो हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। जो कौमों पर अजाब आया है वो कहते हैं अगर मीकाईल अलैहिस्सलाम लेके आते वो अच्छे काम करते हैं, इनकी बारिश बरसाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम से जो कोई दुश्मनी रखेगा, उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से भी दुश्मनी की, मीकाईल अलैहिस्सलाम से भी दुश्मनी की, सब फरिश्तों से दुश्मनी की और उनका दुश्मन फिर अल्लाह हो गया। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे मुख्तबर फरिश्ते कौन से हैं? सबसे मोतबर फरिश्ते अल्लाह ताला के नज़दीक जो हम कुरान में देखते हैं वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। और हदीस में आता है कि ये दोनों फरिश्ते अल्लाह ताला की एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह ताला के सबसे इम्पोर्टेंट अहकामात यही बजान आते हैं। कुरान में देखते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 97 और 98 में तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कैसे इनकी इंपॉर्टेंस दी है। वाक़या ऐसा हुआ कि कुछ मुशरिकीन बल्कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर हुए और पूछा कि आपके पास वही कौन लेके आता है। और वही का ताल्लुक आपको वही हमेशा से हर नबियों के पास हम जानते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आते रहे हैं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही वही लेके आते हैं। तो उनका जवाब उन्होंने दिया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अगर वही लेके आते हैं तो हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम बड़े सख्त तबीयत के हैं। जो कौमों पर अजाब आया है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही लेकर आए हैं। वो कहते हैं अगर मीकाईल अलैहिस्सलाम लेके आते तो हम आप पर ईमान लेके आए थे, क्योंकि मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है वो अच्छे काम करते हैं, इनकी बारिश बरसाते हैं और कुछ और भी अच्छे अमूर अल्लाह ताला के हुक्म से वो करते हैं। तो जिस पर ये आयत अल्लाह ताला नाज़िल की, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखेगा तो वो जान ले कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेके आते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं लेके आते, अल्लाह ताला के कहने पर लेके आते हैं। यानी कि गोया कि अल्लाह ताला के कहने पर जो बंदा काम कर रहा है आप दुश्मनी कैसे रख सकते हो? कोई भी दुश्मनी कैसे रख सकता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम से जो कोई दुश्मनी रखेगा तो वो गोया ऐसे ही है कि उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से भी दुश्मनी की, मीकाईल अलैहिस्सलाम से भी दुश्मनी की, सब फरिश्तों से दुश्मनी की और उनका दुश्मन फिर अल्लाह हो गया। यानी कि बात यहाँ तक पहुंचेगी कि अल्लाह ताला उसका दुश्मन हो गया जो अल्लाह ताला के मुंतखब फरिश्ते का दुश्मन हुआ। अगली बात यहाँ तक नहीं है, मुंतखब फरिश्ते का दुश्मन हुआ और अल्लाह ताला के वलियों का भी दुश्मन हो गया, अल्लाह ताला के पैगंबरों का दुश्मन हो गया। तो दुश्मनी अल्लाह ताला से करेगा वो। तो यानी कि वो ऐसे ही है जैसे हम आज के दौर में देखते हैं कि कोई एम्बेसडर किसी मुल्क का आता है, पाकिस्तान में अगर कोई एम्बेसडर आए तो गवर्नमेंट बोले कि हम एम्बेसडर की बात तो नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे कंट्री की बात मानेंगे। तो लेकिन वो ऐसे ही होगा एम्बेसडर, क्योंकि कंट्री किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी बात ना मानना, उसके साथ अहद ना करना वो ऐसे ही है जब जैसे कि आप उस मुल्क के साथ अहद नहीं करोगे। और एम्बेसडर का दुश्मनी भी ऐसे ही होगी जैसे कि आपकी दुश्मनी उस मुल्क के साथ होगी। तो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है हमें कि अल्लाह के जो करीबी बंदे हैं उनके साथ बुग़्ज़ रखना कितना खतरनाक है। और हदीस में आता है कि नबूवत तो ख़त्म हो चुकी है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, लेकिन हर 100 साल में एक वलीउल्लाह आता रहेगा। अल्लाह ताला की तरफ से एक वली आता रहेगा जो अल्लाह की याद लोगों को दिलाएगा, जो बिदआत लोगों में शामिल हो चुकी हैं उनके बारे में बात करेगा और ख़त्म करने की कोशिश करेगा। वो वली कौन है हम कोई नहीं जानता, लेकिन हर 100 साल में एक वली आता रहेगा। इसलिए किसी बुज़ुर्गों को बुरा भला कहना, किसी स्पेशली अल्लाह के बंदे को बुरा भला कहना कि वो लोग ऐसे थे, तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि आपकी दुश्मनी कहाँ तक जा रही है। बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुशरिकीन ने जब ये बात की थी तो अल्लाह ताला ने कितनी खतरनाक डांट दी है और कैसी आयतें नाजिल की हैं सूरत बकरा में। तो इसलिए बहुत समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह के जो प्यारे हैं उनसे हम कभी भी बुग़्ज़ नहीं रह सकते और कभी भी उदाहरण से ऐसा नहीं कह सकते कि अल्लाह का ये बंदा तो ठीक नहीं है लेकिन वो बंदा ठीक है। हाउ द आंसर्स। नमाज और ज़कात का आपस में क्या रिश्ता है? कुरान करीम में इकट्ठे इनका जिक्र क्यों है? नमाज और ज़कात काफ़ी दफ़ा तलकीन की गई है कुरान में, बल्कि लफ़्ज़ ज़कात कुरान में 30 दफ़ा आया है और लफ़्ज़ नमाज यानी कि सरा 83 टाइम्स आया है, 83 दफ़ा आया है। और 27 दफ़ा 30 में से 27 दफ़ा नमाज और ज़कात इकट्ठे आए हैं। यानी कि ज़कात 30 बार आई है तो उस 30 में से 27 बार ज़कात के साथ नमाज आई है। बार कहा गया है जो आयत जैसे आई है वकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, यानी कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज के साथ जिक्र हज का इस तरह नहीं आया, नमाज के साथ जिक्र रोज़ों का इस तरह नहीं आया और शहादत का जिक्र ऐसे नहीं आया। 5 ही रुकन है इस्लाम के, इन 2 रुकन को काफ़ी ज़्यादा तरह ने इकट्ठे किया है, 27 बार इन दोनों को इकट्ठा तज़किरा किया है। यानी कि बहुत एम्फसाइज, बहुत ज़ोर दिया है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो।
دیکھا جائے تو شاید بہت ضروری رکن، بہت زیادہ ضروری رکن بھی آؤٹ آف 5 پلرز یہ دو ہی ہیں کہ نماز کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور زکوٰۃ اگر ایک بندہ جو پاور رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، اس پر زکوٰۃ مسٹ ہے اوبیسلی. تو اللہ کہتے ہیں جب نماز تم پڑھو، نماز قائم کرو، یعنی کہ نماز پڑھنے جاؤ. اور نماز پڑھنے کہاں جاؤ گے؟ نماز پڑھنے مسجد جاؤ گے. جب مسجد جاؤ گے تو ساتھ زکوٰۃ بھی دو. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے جو ہم دنیا میں فالو کرتے ہیں. کیسے فالو کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی معتبر بندے سے ملنے جاتے ہیں، کسی پاورفل بندے سے یا کسی رسپیکٹفل بندے کو ملنے جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ساتھ گفٹ لے کے جائیں، اس کو ہدیہ دیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا گھر بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کا اوبیسلی جب مسجد جاتے ہیں تو وہ ان باقی گھروں سے بہت زیادہ معتبر ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے آؤ تو زکوٰۃ ادا کرو. دیں گے تو ہم کسی غریب غربا مسکین کو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گفٹ ہوگا. ہمیں چاہیے کہ جب نماز پڑھنے جائیں تو ہم ضرور رستے میں جاتے آتے کسی غریب کو دیکھیں، اس کی مدد کریں اور زکوٰۃ دیں. تو گویا بہت زیادہ امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پر دی ہے، اسی لیے اس کو بار بار اکٹھا ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا.